गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। क्लास का टाइम जो है जितेंद्र सर ने बोला कि 1:45 है। आई थॉट इट वाज 1:30। ओके। गुड आफ्टरनून प्रणत, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में हम लोग अलाइड एंगल पे क्वेश्चंस कर रहे थे। अलाइड एंगल पे जो सम्स आपको दिए गए थे वो तो सारे हो ही गए होंगे आई थिंक। मैंने कुछ शेयर कर दिए थे ग्रुप पे, तो वो क्वेश्चन हो गए सारे कि नहीं? ये हो गए थे सारे? इसमें कुछ किसी को डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, 6। मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, फटाफट जरा मुझे बताओ। इसमें से किसी भी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे जरा रिप्लाई कर दो क्विक। 5th और 6th क्वेश्चन कर लिया? कोई डाउट है तो बोलो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलो, मेजॉरिटी ने कर लिया। वैसे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आप जानते हो? The sum of opposite angles is 180. हाँ जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मतलब क्वाड्रिलेटरल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ऐसा एक सर्कल है और इस पर चारों वर्टिसेस अगर क्वाड्रिलेटरल की लाई कर रही हैं तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, लाइक दिस। अब इसमें मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD और ये वर्टिसेस है रिस्पेक्टिवली। देन एक तो ये है कि इफ यू ड्रॉ डायगोनल्स BD and AC, and suppose the diagonal intersect at some point P. So what do we say regarding this figure? One, that the angle this and angle this are supplementary. So angle A plus angle C is 180 degree. Angle B plus angle D is 180 degree. Because any chord subtend angle theta in one segment of circle and in other segment in major arc, yeah, one arc then other arc, it will subtend pi minus theta. तो एक तो ये है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसके डायगोनल किसी पॉइंट P पर कट कर रहे हैं तो PA और PC का जो प्रोडक्ट है PA इंटू PC will be same as PB into PD। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ये जनरल थ्योरम है, ये कई जगह इस्तेमाल होगा आगे चल करके कि अगर मान लो किसी भी पॉइंट से सर्कल पर सीकेंट ड्रॉ करते हो, इफ यू ड्रॉ सीकेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, दैट पॉइंट मे बी इनसाइड और आउटसाइड एनीवेयर to the circle, infinite number of secants can be drawn, and for these secants there are two of them which are tangent as well,
जैसे एक ये टेंजेंट है और इसी तरह से यहाँ से एक ये टेंजेंट होगी ऐसे। तो अगर ये सीकेंड्स जो हैं वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, मान लो A1 AI BI, तो PAI इंटू PBI इज कांस्टेंट। मतलब अगर ये A1 B1, अगर ये A2 B2 है तो PA2 इंटू PB2 वही आएगा जो PA3 इंटू PB3 आएगा, एंड सो ऑन। और अगर मान लो ये टच कर गया T, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू PT स्क्वायर, PT इंटू PT स्क्वायर, या लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रहनी चाहिए, और ये इसी प्रॉपर्टी के थ्रू ये वाला जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको आपने 10वीं में प्रूव किया होगा, आगे जो है जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो वहां पर भी प्रूव कर देंगे इसको, कोई बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, ABCD आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, देन तो अब तो आराम से मैनेज हो जाएगा। जैसे कि sin 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को करूँ तो sin 90 माइनस ए इज कोसाइन ऑफ ए, cos 360 माइनस बी इज cos बी, sin 90 plus c is sin 90 plus c is cos c, and cos 360 plus d is cos d। अब इसके बाद बोला गया क्या कि cos a plus c 180 है, तो cos c is minus cos a, cosine of c is equal to minus cos a, cos 180 minus a। Similarly cosine of b is minus cos b, या cos d को minus cos b लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा cos a, और ये हो गया तुम्हारा cos b, और ये हो गया minus cos a, और ये हो गया minus cos b, एंड देयरफॉर इट इज 0। एग्जैक्टली इसी तरह से ये भी वर्कआउट कर लेंगे, इसी तरह से आप ये दोनों भी वर्कआउट कर लेंगे। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर जाएंगे। ठीक है जी। तो एनीवे इसके बाद ये क्वेश्चन भी हो गया था। इसमें किसी को कोई डाउट था किसी पार्ट में? नो सर। सर प्लीज 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, वो एक प्रॉपर्टी रह गई है तो मिल सकती। जैसे अगर सेकंड पार्ट को करते हैं ना, तो यहाँ भी LHS लिखो, तो cos 180 माइनस ए इज माइनस cos 180 माइनस ए इज माइनस cos a, cos 1, हाँ जी, माइनस cos b माइनस cos c, एंड sin 90 प्लस d इज cos b, तो माइनस cos d। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d 0 है, तो ये भी 0 है। तो ऐसे ही सारे हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, राइट? तो आई कैन स्विच टू द कंपाउंड एंगल। होपफुली किसी को कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, राइट। तो कंपाउंड एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल क्या है, आप तो ये जानते हो कि समेशन ऑफ टू, कंपाउंड मतलब होता है ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, तो कंबाइन करना। तो the sum oblique difference of two or more angles, the algebraic summation of two or more angles are called compound angles। जैसे कि a plus b, a minus b, a plus b plus c, a plus b plus c plus d etc। तो ये compound angles हैं। ABC are three angles, then a plus b, a minus b, a plus b plus c, a minus b plus c, these are the compound angles। अब क्वेश्चन ये है, हम चाहते हैं कि अगर हमें दो एंगल्स हैं से ए एंड बी, या तीन एंगल्स हैं ए बी सी, और उन एंगल्स के साइन की, कोसाइन की, टैन की, मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ दीज एंगल्स आर नोन, दिस वैल्यू ऑफ फॉर वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ दीज एंगल्स आर नोन, एंड आई वांट टू क्रिएट अ कंपाउंड एंगल एंड विश टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ trigonometric function of the compound angle, means cos a plus b, tan a plus b, cos a plus b plus c,
ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए साइन बी साइन सी के टर्म्स में इनको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए अगर मैं आपको रिकॉल करूं, बिकॉज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं, तो सबसे आसान प्रूफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के है कि इफ आई आस्क यू e रेज टू द पावर आयोटा a प्लस बी, इट कैन बी रिटन एज क्या? cos a प्लस बी प्लस आयोटा साइन a प्लस बी। Agreed or not? Yes, sir. Yes, sir. And in turns, it can also be written as e raised to the power iota a into e to the power iota b, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, एंड देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज cos a प्लस आयोटा साइन ए into cos b प्लस आयोटा साइन बी। एंड वेन्स यू मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन पता है कैसे होता है, तो आएगा रियल पार्ट क्या आएगा? राइट ऑन द रियल पार्ट, इट इज cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी आयोटा स्क्वायर, तो माइनस साइन ए साइन बी, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? तो प्लस आयोटा टाइम्स आयोटा का कोएफिशिएंट में क्या आएगा लिखो। तो देखो इधर का कॉस इधर का साइन से, cos a sin b प्लस sin a cos b। आई कैन राइट दिस एज साइन ऑफ a कोसाइन ऑफ b प्लस कोसाइन ऑफ a sin ऑफ b। एंड नाउ look at this and look at this. As we know that two complex number are equal if their real part is equal with real part and imaginary part with imaginary part. So comparing the real and imaginary part of LHS and RHS, क्या आएगा? आपको दो रिजल्ट मिल जाएंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ LHS and RHS. What do I get? रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट है cos a प्लस बी, और यहाँ पर रियल पार्ट है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ से एक फार्मूला बना cos a प्लस बी का। क्या फार्मूला है? cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos ऑफ a cos ऑफ b, दोनों एंगल के cos का प्रोडक्ट माइनस दोनों एंगल के साइन का प्रोडक्ट। और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पर है साइन ए प्लस बी और यहाँ पर ये है, तो ये दोनों को कंपेयर करके साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला आ गया। क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी लिखो। साइन ए प्लस बी का रिजल्ट में फर्स्ट एंगल का साइन इंटू सेकेंड का कॉस, साइन ऑफ ए को साइन ऑफ बी प्लस फर्स्ट एंगल का कॉस, जिसका यहाँ साइन लिया तो उसका कॉस, जिसका कॉस लिया तो उसका साइन, कॉस ए साइन बी। And these are the two results जो हम फाइनली डेराइव कर सकते हैं एक स्टेप में। ये दो रिजल्ट आ गए, a प्लस बी का साइन और कॉस का वैल्यू आ गया। ऐसे ही अब अगर मैं इसी सिचुएशन में मैं इस रिजल्ट को ऐसा लिखने की कोशिश करूं, आई होप यू एग्री, कॉस और कॉस, जब भी साइन और कॉस में होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो, ध्यान से सुनना, साइन और कॉस में होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो, होमोजीनियस मतलब जिसमें हर एक टर्म का डिग्री सेम है, जैसे ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है ना, तो होमोजीनियस है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप टैन या कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको टैन में ले जाना है तो कॉस का हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर कॉट में ले जाना है तो साइन का हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर इसको मुझे टैन में कन्वर्ट करना है तो मैं कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लूँ, कॉस ए कॉस बी, क्या बचेगा? 1 माइनस टैन ए टैन बी। और सिमिलरली अगर सेकंड में भी हम कॉस ए कॉस बी कॉमन फैक्टर ले लें, कॉस ए कॉस बी, तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन क्या बचेगा बेटा?
cos A cos B से मल्टीप्लाई किया बाहर और अंदर में डिवाइड किया तो cos B कैंसिल, tan A प्लस tan B. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, these two expression will lead to a formula for tangent of compound angle A plus B. Tan A plus B is equal to sin A plus B upon cosine A plus B, and therefore it is in terms of tan आंसर आ गया क्या? जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, इस वाले से इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो कॉस वाला टर्म बाहर वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. आपको एक फार्मूला मिलेगा क्या? टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी, फर्स्ट एंगल का टेंजेंट प्लस सेकंड का टेंजेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टेंजेंट्स, tan ए इंटू tan बी. अब ये tan ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया. तो 3 रिजल्ट कंपाउंड एंगल के आ गए. अब 3 आ गए मतलब सारे आ गए ना. कॉस आ गया तो रेसिप्रोकल करके सीकेंट आ जाएगा. साइन है तो रेसिप्रोकल करके हम कॉसेकेंट निकाल सकते हैं, tan से कॉट निकाल सकते हैं. तो ये 3 फंडामेंटल रिजल्ट ये 3 है. अब अगर आपने बोला a प्लस बी का आपने डिराइव कर लिया, तो अगर a माइनस बी का निकालना हो तो क्या करेंगे? तो टू डिटरमिन फॉर a माइनस बी रिजल्ट कैसे आएगा? तो रिप्लेस b by minus b, and keep in mind that sine is an odd function, tan is an odd function. Odd function का क्या प्रॉपर्टी होता है? Sin of minus theta is minus sin theta, tan of minus theta is minus tan theta, whereas the cosine is even function, तो cos minus theta remains cos theta. तो cos जो है secant है ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट sin tan cosecant जो है ये और cot ये माइनस को बाहर सेंड कर देंगे. ठीक है, माइनस इनपुट में से मतलब आर्ग्यूमेंट में से इनपुट में से माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं. तो उसका ध्यान में रखते हुए अगर मैं tan sin a माइनस बी लिखना चाहता हूं तो व्हाट डू आई गेट इन प्लेस ऑफ sin a माइनस बी? तो sin a प्लस बी वाला जो फार्मूला है उसी में b की जगह माइनस बी रिप्लेस किया इसमें. तो sin a cos माइनस बी, साइन ऑफ a cos माइनस बी हो जाएगा cos b. एग्रीड? प्लस cos a sin of minus b, sin minus b is minus sin b, माइनस साइन b. तो इस वजह से ये माइनस साइन को यहाँ प्लस माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा. तो यहाँ से माइनस हटा दो, यहाँ से माइनस हटा दो और यहाँ पर प्लस को क्या कर दो? माइनस. तो ये फार्मूला हो गया. अब ये भी हटा दो, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं. क्या फार्मूला आया? साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो जहां यहाँ अगर माइनस हुआ, देखो अब यहीं से फार्मूले में चेंजेस ला सकते हैं. यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा. इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का रिजल्ट क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी. तो यहाँ पर बी को माइनस बी कर दो तो कॉस ए कॉस बी पहले में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. माइनस है यहाँ पर साइन ए साइन बी, साइन माइनस बी इज माइनस साइन बी. ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी. इसका मतलब है कि यहां पर ये प्लस हो जाएगा जब यहां माइनस होगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली tan a माइनस बी का रिजल्ट भी आ गया. tan a माइनस बी क्या है जरा बताओ? तो b को माइनस बी अगर मैं फाइनली इसी फार्मूले में डाल दूं तो tan a प्लस tan माइनस बी, tan माइनस बी इज माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b हो जाएगा. इन द न्यूमरेटर यू विल गेट tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, whereas in the denominator what do I get? tan a और tan minus b is minus tan b, that minus will multiply to this minus and therefore यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी? ये प्लस हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan a tan b. तो ये रिजल्ट भी समझ में आ गए. साइन ए माइनस बी का रिजल्ट, कॉस ए माइनस बी का रिजल्ट, टेंजेंट ए माइनस बी का रिजल्ट. ऑल क्लियर? यस सर. तो ये कंपाउंड एंगल के ये 6 रिजल्ट हैं. अब चाहेंगे तो हम कॉट भी डिराइव कर लेंगे, वो क्वेश्चन के फॉर्म में करो तो वो ज्यादा बेटर होगा. तो नोट कर लिया, आगे चले. Yes, sir. यस सर. तो
कॉस ए प्लस बी प्लस आइटा साइन ए माइनस बी, मतलब एक साथ में चारों भी लिख सकते थे, तो मल्टीप्लाई करके फाइनली ऐसा आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी प्लस आइटा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी, बट ये रिजल्ट आ गया, कॉस ए प्लस माइनस बी आया, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, साइन ए प्लस माइनस बी प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, और फिर हमने डिवाइड किया इसको, तो टेन, टेन का रिजल्ट आ गया, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करके टेन ए प्लस बी प्लस होगा, तो यहाँ प्लस नीचे माइनस, बट अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस के लिए यहाँ माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर वाला साइन सेम एज द कंपाउंडेड साइन, जो है कंपाउंडेड एंगल में जो साइन है, और डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट, और यहाँ माइनस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेम रहेगा, माइनस नीचे प्लस होगा। अच्छा, इसी रिजल्ट से अब जैसे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए कॉट बी के टर्म्स में लिखो क्विक जल्दी से, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का रिजल्ट आप सभी लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कॉट बी। जैसे इसी रिजल्ट से डिराइव करना है तो हम क्या बोलेंगे, कॉट ए प्लस बी अगर मुझे लिखना हो, कॉट ए प्लस बी, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ टेन है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस टेन बी, बट हमें कॉट में ले जाना है तो कॉट ए कॉट बी, या टेन ए टेन बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय टेन ए टेन बी, टेंजेंट ए टेंजेंट बी के प्रोडक्ट से, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन टेन ए टेन बी दैट इज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आया, कॉट ए प्लस बी का, और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला क्या आएगा, कॉट ए माइनस बी का फार्मूला करना है तो बस बी को माइनस बी कर दो, कॉट माइनस बी माइनस कॉट बी होता है, तो क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस बी का फार्मूला क्या आएगा, जब माइनस हो जाएगा मतलब कॉट ए कॉट माइनस 1 माइनस कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ऊपर हो गया तुम्हारा कॉट ए नेगेटिव ऑफ कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, तो दिस इज कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए प्लस बी भी हो गया, कॉट ए माइनस बी भी हो गया। अब यूजुअली देखो कॉट कोई यूज नहीं करता है, अनलेस की क्वेश्चन में पूछा आप कॉट आएगा, जैसे किसी ने बोला कॉट कॉट 75 क्या होगा, तो मैं tan 75 निकाल के रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू फाइंड दीज कंपाउंड एंगल्स, मतलब यूज एप्लीकेशन में, बट क्वेश्चन में अगर आ गया तो आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट्स वाई वन से एक बार करना पड़ेगा। देखा, कॉट ए प्लस है तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, और अगर माइनस है तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, एकदम बिल्कुल एक पैटर्न में लिखना चाहते हो तो कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। अब यहां से कुछ रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, एज ए क्वेश्चन है, राइट। आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जल्दी क्विक,
और ये बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है, बहुत रिगरस एप्लीकेशन होगा इसका। जैसे अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इवेलुएट साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो आप स्ट्रेट अवे रिजल्ट को यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए साइन इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 75 प्लस 15 19 हो गया, साइन 19 1 होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो आंसर इज √3/2। तो ना तो हमें 75 डिग्री के साइन की वैल्यू डायरेक्टली पता थी, ना 15 डिग्री के पता थी, बट हमने स्ट्रेट अवे निकाल लिया बाय अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी। बट इस आइडेंटिटी को पहले हम प्रूव करें कि हाउ डू वी प्रूव इट। सर फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, जो ये साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी है। तो फर्स्ट हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा बेटा, फर्स्ट से सेकंड तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा। फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, एलएचएस से स्टार्ट किया। यस सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी का माइनस वाला आ गया Yes, sir. दूसरे में। फिर वो आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल। उसके बाद वो ले लिया हमने साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का प्रोडक्ट यूज किया, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखना ये है कि हमें रिजल्ट किस फॉर्मेट में ले जाना है। तो रिजल्ट हमें चाहिए किस फॉर्मेट में, साइन में। तो जो कॉस वाले टर्म है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो, और रिजल्ट अगर कॉस में चाहिए तो साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं ऐसे चाहूँ कि साइन में ले जाना है तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, और साइन स्क्वायर बी को रहने दो साइन स्क्वायर बी, क्योंकि हमें पूरा रिजल्ट को साइन में चाहिए। अब अपने आप देखो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन माइनस स्क्वायर साइन ए। स्क्वायर बी, और वो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी वाला टर्म जो है वो स्ट्राइक ऑफ हो गया यहाँ से, और यू गॉट द रिजल्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे डायरेक्टली चाहते हैं आप तो कॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली नहीं चाहते हैं कॉस में कन्वर्ट करना तो यहाँ से भी कॉस में जा सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यस सर, ये भी हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर बी, एंड देयरफॉर इट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई, और उसका एप्लीकेशन समझ में आया, एप्लीकेशन समझ में आया। यस सर। हाँ, कि अगर दो अननोन एंगल्स हैं और उनके साइन या कॉस के स्क्वायर की वैल्यू वगैरह फाइंड करनी है, तो हमें सिर्फ ये देखना होगा उन अननोन एंगल्स का कंपाउंड करके जो एंगल बन रहा है वो नोन है तो हो जाएगा आराम से, जैसे यहां पर हमने अप्लाई करके दिखाया। और फिर मैंने बोला कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, तो कमिट टू मेमोरी, ये से प्रूव नहीं कराया मैंने, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस में यूज होगा। अब जैसे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट है, ऐसे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के प्रोडक्ट की भी एक आइडेंटिटी है, उसको भी प्रूव करो फटाफट जल्दी से। इसको नोट कर लिया, इसको हटा रहा हूं बेटा, मैं दूसरी आइडेंटिटी दे रहा हूं, प्रूव करो क्विक। cos a plus b into cos a minus b, prove that it is equal to cos square a minus sin square b। और पैटर्न भी देखना दोनों में, फर्क देखना दोनों में। साइन वाले में
या तो दोनों साइन का था टर्म या तो दोनों कॉस का टर्म था। यहाँ पर एक कॉस का मतलब पहले एंगल का कॉस का स्क्वायर माइनस दूसरे एंगल के साइन का स्क्वायर, या उल्टा कर दो, पहले सेकेंड एंगल के कॉस का स्क्वायर तो पहले का साइन स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका कॉस और किसका साइन ले रहे हो, ठीक है। एक एंगल के पहले लिखे कोसाइन ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंगल माइनस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर एंगल। अब वो पहला एंगल लेते हो या दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाला लेके इसी को इसमें कन्वर्ट किया सकते। इसका प्रूफ ही कर लो जल्दी से, क्विक। ठीक है जी। If you begin with the LHS, definitely it is cos A cos B minus sin A sin B multiplied by cos A cos B plus sin A sin B. And therefore it is equal to cos square A cos square B माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस में ले जाना चाहते हैं। कॉस स्क्वायर ए मुझे चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी में ले जाओ, तो इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया मैंने, माइनस साइन स्क्वायर बी चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया और इंटू साइन स्क्वायर बी लिख दिया। अब इसके बाद क्लियर कट आपका रिजल्ट है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो you will see that cos square a sin square b gets cancelled and you got the result। और अगर आप चाहो तो cos को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो सेकेंड वाला पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर लेने हैं, एज ए क्वेश्चन कर लेने, और फिर इसके बाद कमिट टू मेमोरी है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत इस्तेमाल होंगे, इसलिए याद भी रखना है, आप ही का काम है इसको याद रखना, ठीक है। तो कंपाउंडिंग में ये 4 रिजल्ट हैं मेजरली। साइन के मतलब 6 रिजल्ट शुरू वाले हो गए, 3 ही मानो, बाकी तो क्रिएट हो जाते हैं, है ना। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। इन्हीं आइडेंटिटी से अब सारे रिजल्ट प्रूव होंगे, सारे 2 थीटा 3 थीटा मल्टीपल थीटा, है ना।